इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक टेररिस्ट जिसका नाम बरकावी है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक जगह पे आया हुआ था। तभी उसी शादी में एक अमेरिकन एजेंट अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी को मैसेज करके बताता है कि बरकावी यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद वो आदमी शादी से बाहर निकल जाता है और अमेरिकन एजेंसी बरकावी की लोकेशन को ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा माइक, जो अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंट दिखाई देता है, वो कुछ दिनों की छुट्टी पे था। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट काम के सिलसिले में अपने कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं कि तभी उनको एक कॉल आती है जिसमें उनको पता लगता है कि लंदन का प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट को इमरजेंसी वहाँ पे जाना होगा और इस वजह से माइक की छुट्टी भी कैंसिल कर दी जाती है क्योंकि माइक को भी प्रेसिडेंट के साथ वहाँ जाना था। तभी माइक प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुँचता है और वो डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट को तय किए गए वक्त से पहले ही लंदन पहुँचाना होगा। इसके बाद वो लंदन पहुँचते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर कनाडा के प्रेसिडेंट की गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा देता है। उसके बाद एक एम्बुलेंस एक ब्रिज पर आकर रुकती है, जिस ब्रिज पर जापान के प्रेसिडेंट की गाड़ी भी होती है। तभी एम्बुलेंस में ब्लास्ट होता है और जापान के प्रेसिडेंट लुढ़क जाते हैं और उसी वक्त पूरे मुल्क में जगह जगह ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं और इन्हीं ब्लास्ट के चक्कर में बहुत सारे प्रेसिडेंट लुढ़क जाते हैं, जैसे कि फ्रेंच और इटालियन। इसी वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जब लंदन के प्रेसिडेंट के महल में जा रहे होते हैं तो कुछ लोग पुलिस के भेस में वहाँ मौजूद होते हैं और बेतहाशा फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद माइक और उसके साथी प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उन टेररिस्ट पर फायरिंग शुरू करते हैं। ये सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि सब कुछ बहुत खौफजदा दिखाई देता है। माइक इसी तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट को बचाकर गाड़ी में बिठा के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है ताकि हेलीकॉप्टर तक वो उनको लेकर जा सके और किसी तरह वो हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तभी देखा जाता है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से हमला स्टार्ट हो जाता है, जिनमें प्रेसिडेंट के साथ 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं जो कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए थे। तभी एक मिसाइल प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर पर लग जाती है, जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर एक खाली जगह पर गिरकर तबाह हो जाता है। इस एक्सीडेंट में सिर्फ प्रेसिडेंट और माइक बचते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में बेंजामिन कॉल करता है और कहता है कि आज तक उसने अमेरिका को कुछ नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने उस पर हमला करके अच्छा नहीं किया, जिसमें उसकी बेटी तो मर गई लेकिन वो बच गया और अब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ेगा। उधर लंदन में माइक प्रेसिडेंट को बचाता हुआ MI6 के एजेंट के पास पहुंचता है और दूसरी तरफ अमेरिका के सिक्योरिटी चीफ लंदन के चीफ सिक्योरिटी से रब्ता करते हैं और बताते हैं कि लंदन के प्रेसिडेंट की डेथ रिपोर्ट आ गई है और उसमें पता चला है कि उनको जहर दिया गया था। इसका मतलब बेंजामिन के साथ लंदन के कुछ लोग भी इस कत्ल में मिले हुए हैं। दूसरी तरफ MI6 की एजेंट बताती है कि उसको व्हाइट हाउस की तरफ से एक सीक्रेट वॉइस मैसेज मिला है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं कि उन्होंने उनकी मदद के लिए एक टीम भेजी है। जब वो माइक वो टीम CCTV कैमरा से देखता है तो उसको शक होता है कि ये वो टीम नहीं है जो कि उनकी मदद के लिए आई है, बल्कि ये कोई फेक टीम है। माइक तभी प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद माइक और प्रेसिडेंट की गाड़ी पर फिर से हमला हो जाता है। उनकी गाड़ी उल्ट जाती है, फिर कुछ लोग वहाँ आते हैं और प्रेसिडेंट को गाड़ी से निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं और माइक को वहाँ पर ही छोड़ जाते हैं। उसके बाद गाड़ी से माइक बाहर आता है। माइक प्रेसिडेंट के पीछे जाता है और ताकि उनको छुड़वा सके। प्रेसिडेंट को बरकावी के बेटे के सामने लाया जाता है और वो कहता है कि वो इसकी मौत को पूरे इंटरनेट पे चलाएगा। तो तभी माइक इलेक्ट्रिक सिटी के सप्लाई स्टेशन को बॉम्ब से तबाह कर देता है। अब लाइट का बैकअप आने तक वो प्रेसिडेंट को मार नहीं सकता था। तभी माइक उस बिल्डिंग में घुसकर बरकावी के बंदों को मारना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद लाइट आ जाती है और वो लाइव आ जाते हैं। इसके बाद बरकावी का बेटा प्रेसिडेंट की गर्दन पे चाकू रख देता है। तभी माइक वहाँ पहुंचकर उसके हाथ पर गोली मारता है और एक ग्रेनेड चला देता है, जिसकी वजह से वह सब के सब छुप जाते हैं। उसके बाद माइक बाहर खड़े आर्मी ऑफिसर को गैस पाइप पर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट करने का कहता है और प्रेसिडेंट को लेकर एक जगह से नीचे कूद जाता है और फैक्ट्री में मौजूद बरकावी और उसके सब बंदे मारे जाते हैं। इसी तरह माइक और प्रेसिडेंट वापस USA सेफली पहुँच जाते हैं और उसके बाद माइक अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ दोबारा खुशी से रहने लग जाता है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी?